Good morning, children. Welcome to your English class. How are you, children? I hope you are fit and fine. So, children, we will be starting today's English class with the discussion of the password. Our password for today is fiber. FIBRE fiber. It is a noun. ये संज्ञा है. हिंदी में इसका अर्थ है रेशा. In English, this word means a material that is made of thread. ऐसा material जो कि thread से बना है. Now, about using this word to frame sentence, it can be like that. This cloth is made from cotton fiber. That was about our password. Now what we are going to do today in our English class? Children, as you know that we are discussing our lesson number 5, the golden bucket these days. So after a short recap of the story that is included in the chapter, we will be doing bookwork exercises. So we will be doing 4 bookwork exercises today and 2 exercises will be given to you as homework. So let us start. Now we are going to recall the story so that we can remember what we had discussed in our previous classes. So this is a story about a little boy named John who was collecting berries in the jungle. When he saw an old man with an empty bucket, एक लड़के के बारे में स्टोरी है जिसका नाम जॉन है. वो एक बार जंगल में बेरीज कलेक्ट कर रहा था. तब वो एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जंगल में. बूढ़े व्यक्ति के पास एक एम्प्टी बकेट होती है. सो द ओल्ड मैन लुक टायर्ड एंड हिज बकेट वाज एम्प्टी. ओल्ड मैन जैसे दिखने में बहुत थका हुआ लग रहा था और उसकी बकेट भी एम्प्टी थी. सो द बॉय आस्क्ड हिम इफ ही वाज लुकिंग फॉर बेरीज. तब जॉन ने पूछा, क्या तुम बेरीज ढूंढ रहे हो? आप क्या कर रहे हो? देन द ओल्ड मैन सेड यस. तब ओल्ड मैन ने कहा, हाँ मैं बेरीज ढूंढ रहा हूँ. एंड सो द बॉय पॉइंटेड टू द बुशी बेरी बुशेस. तो बॉय ने उन बुशेस की तरफ पॉइंट किया, इशारा किया, जो कि बेरीज वाली बुशेस थी. बट द ओल्ड मैन सेड ही वॉज वेरी टायर्ड. मैं बहुत थका हुआ हूँ. John told the old man that he can lead the old man to the bushes where berries are growing. वो उन bushes की तरफ ले जा सकता है old man को जहाँ berries grow हुई हुई हैं. बट ओल्ड मैन रिफ्यूज टू गो. ओल्ड मैन ने कहा कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ और मैं बेरीज नहीं इकट्ठी कर सकता. मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है. सो जॉन ऑफर्स द टू गिव हिज बेरीज टू द ओल्ड मैन. जॉन ऑफर करता है कि आप मेरी बकेट ले लो, मेरी बेरीज ले लो, कोई बात नहीं, मैं फिर से कलेक्ट कर लूँगा. सो फिर वो जॉन को ओल्ड मैन बोलता है कि तुम मेरी बकेट ले लो, मैं आपकी बकेट ले लूँगा. हाउएवर कि जो कि ओल्ड मैन की बकेट थी वो एम्प्टी थी, खाली थी, लेकिन जॉन की बकेट थी वो बेरीज से फुल थी. तभी जॉन के मदर आते हैं और जॉन को पूछते हैं कि तुम इतना लेट कैसे हो गए और तुम्हारी बेरीज कहाँ हैं? तो जॉन ने कहा, वो तो मैंने ओल्ड मैन को दे दी क्योंकि उनके पास कुछ थी नहीं. तब मदर बोलते हैं जॉन के कि हमें तो वो बेरीज सेल करनी थी, बेचनी थी, ताकि हम आपकी बुक्स लेके आ सकें. तब जॉन कहता है अपनी मदर को कि ओल्ड मैन को कोई बेरीज नहीं मिली इसलिए मैंने दे दी. तब जॉन के मदर भी खुश होते हैं कि जॉन इतना काइंड है, काइंड बच्चा है, और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतने काइंड हो. So that was the recap. Now we are going to discuss and read the story further. So John was telling his mother that कि उसने अपनी बेरीज की जो बकेट है वो ओल्ड मैन को दे दी और ओल्ड मैन ने अपनी बकेट जॉन को दे दी. देन जॉन सेज ही गेव मी हिज बकेट, लुक इट इज़ न्यू. ओल्ड मैन ने मुझे अपनी बकेट दे दी, देखो ये कितनी न्यू बकेट है, कितनी नई बकेट है. सो मदर सेज, जो जॉन की मदर हैं वो बोलते हैं, जॉन दिस बकेट इज़ मेड ऑफ गोल्ड. ये बकेट तो सोने से बनी हुई है. गोल्ड इज़ अ वेरी प्रीशियस मेटल. वो बहुत कीमती धातु होता है और वो बकेट भी इतनी महंगी होगी, बहुत कीमती होगी. आई विल वेक हिम अप एंड गिव इट बैक. मैं उस बूढ़े व्यक्ति को उठाती हूँ और उसे वापस देती हूँ. उसने कैसे दे दी? ये तो बकेट गोल्ड की है, ये कोई ऑर्डिनरी बकेट नहीं है. सो जॉन सेज येस, वेक हिम अप एंड गिव इट बैक. हाँ, जॉन अपनी मदर को बोलता है कि हाँ, उसे उठाते हैं बूढ़े व्यक्ति को और ये वापस दे देते हैं. द ओल्ड मैन स्टैंड्स एंड हिज क्लॉक फॉल्स. जॉन एंड हिज मदर सी अ ब्यूटिफुल फेरी.
ओल्ड मैन खड़ा होता है और उसका जो क्लॉक होता है, उसका जो ऊपर का जो हम कह सकते हैं कोट टाइप होता है जो उसने पहना होता है, वो गिर जाता है। और जॉन और उसकी मदर क्या देखते हैं कि वो तो एक ब्यूटीफुल फेरी है। कौन है ब्यूटीफुल फेरी? ओल्ड मैन चेंज हो गया एक फेरी में। जैसे ही उसका क्लॉक गिरा, जो ऊपर जो उसने पहना हुआ था कपड़ा गाउन जैसा, वो गिरा तो वो एक ब्यूटीफुल फेरी में कन्वर्ट हो गया। और जॉन और उसके मदर देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो इतनी सुंदर फेरी है। अब फेरी फेरी कैसे एंटर हो जाती है? जो ओल्ड मैन है वो फेरी में कन्वर्ट हो गया है। सो फेरी सेज, जो परी है वो बोलती है, द गोल्डन बकेट इज योर्स माई बॉय। वो जॉन को बोलती है, ये गोल्डन बकेट, ये जो सोने की बकेट है, ये तुम्हारी है मेरे बच्चे। इट विल ब्रिंग यू बुक्स एंड क्लोथ्स एंड फूड। ये तुम्हें ला कर देगी फूड भी, खाना भी, क्लोथ्स कपड़े भी नए नए, और बुक्स भी ला कर देगी। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें देगी। इट विज ऑलवेज गिव यू वट यू नीड। ये तुम्हें वो सब देगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। सो फेरी इज़ ऑल्सो वेरी काइंड टूवर्ड्स जॉन। इट इज़ अ मैजिक बकेट। ये जादुई बकेट है, ये कोई ऑर्डनरी बकेट नहीं है, ये मैजिक जादू की बकेट है। एंड नाउ गुड बाय गुड बाय। ऐसा कह के फेरी चली जाती है। द फेरी फ्लाइज अवे। फेरी उड़ जाती है। सो क्या बोलती है वो जॉन को? ये बकेट तो तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, ये तुम इससे बुक्स भी ले सकते हो, क्लोथ्स भी ले सकते हो, फूड भी ले सकते हो, जो तुम चाहो वो ले सकते हो। सो ये रिवार्ड था जॉन की काइंडनेस के लिए। जॉन को किसने दिया? फेरी ने दिया, जो पहले क्या थी? बूढ़े व्यक्ति में जो थी। एज यू नो कि चिल्ड्रन, जो हम हेल्प करते हैं या किसी के लिए काइंडनेस शो करते हैं तो हमें रिवॉर्ड भी मिलता है। सो वो रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो वी शुड बी काइंड टू अदर्स। हमें काइंड होना चाहिए। सो ऐसा कहकर फेरी चली जाती है। मदर सेज, ओ माई बॉय, सी वट योर काइंड हार्ट हैज़ डन फॉर यू। मदर जॉन को बोलती है कि देखो तुम्हारे काइंड हार्ट ने तुम्हारे लिए क्या किया है। अ गोल्डन बकेट, ये एक गोल्डन बकेट जीती है। सो जो जॉन का काइंड हार्ट था वो किसी ने उसे समझाया नहीं था, किसी ने उसे गाइड नहीं किया था उस समय। जब वो ओल्ड मैन से बातें कर रहा था जॉन, किसी ने उसे कुछ भी नहीं गाइड किया, इंस्ट्रक्ट किया कि ओल्ड मैन को ऐसा बोलो। जॉन ने अपने आप ही अपने जो हम कह सकते हैं कि अपनी काइंडनेस शो करते हुए भी अपनी बकेट ऑफर करी कि ये जो ओल्ड मैन है ये बूढ़ा है, इसको वो कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ तो वो बेरीज लेने नहीं जा सकते, तो मैं अपनी बकेट ऑफर कर देता हूँ, मैं कल ले आऊँगा। सो ये जॉन का जो कह सकते हैं काइंड हार्टनेस ही, होल हार्ट था उसका, जो काइंडनेस से भरा हुआ, होल हार्टेडली उसने ये ऐसा किया। सो जब भी हम काइंडनेस शो करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हमें भी रिवॉर्ड मिलता है इस तरह से बच्चों। दिस इज़ अ स्टोरी विद अ मॉरल कि वी शुड बी काइंड टू अदर्स। हमें दूसरों के लिए काइंड रहना चाहिए। सो हमेशा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, काइंड भी होना चाहिए। और वो काइंडनेस है वो पे करती है। जैसे कि मदर ने कहा कि देखो तुम्हारे जो काइंड हार्ट ने तुम्हारे लिए क्या किया। एक गोल्डन बकेट लेकर आया है तुम्हारा काइंड हार्ट रिवॉर्ड में, और इस बकेट से जैसा कि फेरी ने कहा सब कुछ मिलेगा। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ लेसन नंबर 5, द गोल्डन बकेट। इट वॉज रिटन बाय अगस्टा स्टीवेंसन। ये उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। So children, now we are going to start the bookwork of our English reader lesson number 5, the golden bucket. So open your English reader book, page number 50. First of all, write all the details like classwork, today's date, that is 7th December. And now we will be starting our bookwork with exercise A. Exercise A says tick the correct answers. हमें सही आंसर को टिक करना है। So we are going to read the question first. The old man and John met each other one day in dash. So जो बूढ़ा व्यक्ति और जो जॉन है वो एक दिन आपस में कब मिले? Which season was then? Summer or winter? So it was a summer day. So वो कब मिले? Summer में.
सो समर में बेरीज होती हैं जंगल में, विंटर्स में जहाँ ये स्टोरी जो हो रही है आई थिंक वो कोई यूरोपियन कंट्री है। सो विंटर्स में स्नो होती है तो समर में अच्छा मौसम होता होगा और बेरीज उगती होंगी। सो बेरीज इकट्ठी करने वन डे, एक दिन समर में मिले। सो द ओल्ड मैन एंड जॉन मेट ईच अदर वन डे इन समर। नेक्स्ट एट नंबर 2, जॉन वाज कलेक्टिंग बेरीज डैश। जॉन बेरीज को कलेक्ट कर रहा था, ऑप्शंस आर इन अ जंगल, एट होम। सो वो बेरीज को घर में कलेक्ट कर रहा था या जंगल में? सो जॉन वाज कलेक्टिंग बेरीज इन अ जंगल, सो वी विल टिक दिस ऑप्शन एज राइट। नेक्स्ट एट नंबर 3, जॉन वाज अ डैश बॉय। जॉन कैसा बच्चा था, लड़का था? ऑप्शंस आर ग्रीडी, काइंड। So John was a kind boy because as we have read and discussed in the chapter कि John was very kind to the old man, और John offers to give his bucket full of berries to the old man. John offer करता है कि आप मेरी berries ले लो, कोई बात नहीं, मैं और ढूंढ लूंगा. So John was a kind boy. At number 4, the old man had dash. ओल्ड मैन है, उसके पास क्या थी, बूढ़े व्यक्ति के पास क्या थी? ऑप्शन अ बकेट फुल ऑफ बेरीज, एन एम्प्टी बकेट. सो ओल्ड मैन को कोई बकेट नहीं, बेरीज नहीं मिली थी, तो जो ओल्ड मैन की जो बकेट थी वो एम्प्टी थी, खाली थी. हाउएवर इट वाज अ गोल्डन बकेट, वो गोल्डन बकेट थी मेड ऑफ गोल्ड, बट वो खाली थी. सो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी जो बकेट थी, द ओल्ड मैन हैड एन एम्प्टी बकेट. ओल्ड मैन की बकेट एम्प्टी थी. नेक्स्ट एट नंबर 5, जॉन वाज कलेक्टिंग बेरीज टू डैश देम. जॉन बेरीज को क्यों कलेक्ट कर रहा था वो हमें बाद में पता चलता है. जब जॉन के मदर आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे तो इन बेरीज को सेल करके जॉन के लिए बुक्स खरीदनी थी. सो जॉन क्या कर रहा था, बेरीज को कलेक्ट इसलिए कर रहा था उन्हें सेल कर सके, बेच सके या स्टोर कर सके. सो स्टोर मतलब प्रिजर्व करना कुछ समय के लिए ताकि वो बाद में यूज हो सके. सो उसके लिए नहीं कर रहा था, वो सेल करने के लिए बेरीज कलेक्ट कर रहा था ताकि बेरीज को सेल किया जाए, बेचा जाए और उनसे जो मिले पैसे हैं उनसे बुक्स खरीद ली जाए. सो जॉन वाज कलेक्टिंग बेरीज टू सेल देम. वी विल टेक दिस ऑप्शन एज राइट. Our next exercise is exercise B. Fill in the blanks with the correct words from the brackets. हमें सही वर्ड्स को फिल करना है जो कि ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, उसमें से हमें सॉर्ट आउट करना है करेक्ट वर्ड. सो द नंबर 1 इज जॉन्स बकेट वॉज डैश. जॉन की बकेट कैसी थी? ऑप्शंस आर एम्प्टी, फुल. खाली थी या फुल थी? सो while we were discussing the story we came to know that John's bucket was full of berries. वो फुल थी. So we will take this option and write the word here also. John's bucket was full. Next at number 2, the old man's bucket was dash. जो बूढ़े व्यक्ति की बकेट कैसी थी? Options are new और old. So the old man bucket was new. वो नई तो थी but वो empty थी क्योंकि old man को berries नहीं मिली थी. So the old man's bucket was new. At number 3, the old man wanted to dash. जब जॉन ने कहा कि चलो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ बेरीज हैं, कहाँ बेरीज लगी हैं, कहाँ बेरीज की बुशेस हैं, तब ओल्ड मैन ने क्या कहा कि आई एम वेरी टायर्ड नाउ, आई वॉन्ट टू हैव रेस्ट. मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत थक गया हूँ. सो द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू रेस्ट और डांस. ओल्ड मैन रेस्ट करना चाहता था या डांस करना चाहता था? द करेक्ट आंसर इज रेस्ट. द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू रेस्ट, वो आराम करना चाहता था. एट नंबर 4, द ओल्ड मैन चेंज इनटू अ डैश. जो बूढ़ा व्यक्ति है वो किस में बदल गया? किस में बदल गया बच्चों? ऑप्शंस आर मैजिशियंस, फेरी. मैजिशियन क्या होता है? जादूगर. और फेरी क्या होती है? परी. सो द ओल्ड मैन चेंज इनटू अ फेरी. ओल्ड मैन असल में वो एक फेरी था, वो बाद में फेरी में चेंज हो गया. सो द ओल्ड मैन चेंज इनटू अ फेरी. Children, we have done exercise A and exercise B that were on page number 50. Exercise C is about question answers that we will be doing in our English reader notebook. So now
This is exercise D. So page number 51. So children, this is the exercise that we have to say aloud. There is nothing to do with written work in this exercise. So we have to speak these words aloud. हमें इन words को थोड़ा जोर से बोलना है. It will enhance our vocabulary as well as pronunciation. So here you can see SH, TH and CH. Can you notice these mixture of letters? So there are two letters mixed, SH, TH and CH. So listen carefully children. You can see here how two letters join together to make one sound. इन दोनों लेटर्स को एक साथ इसलिए लिखा गया है ताकि इनसे एक साउंड हम बोल सकें. सो SH से which sound will come out? Sh. So I will be reading words that are starting with this mixture of letters. SHARE, share, share. This is shirt, shoe, shell, shine. So these are not new words. ये आपने पहले भी बहुत बार सुने हैं, लिखे हैं. So I want to tell you that कि हमने जब इन लेटर्स को ज्वाइन किया है तो एक साउंड आई है. So let us see for further. CH हमने दो लेटर्स मिक्स किए हैं तो which sound will come out? Chair, chin, च का साउंड आता है. cheek, chalk, child. So next TH, थ का साउंड है thank, thin, bath, moth, path. So थ का साउंड आ रहा है इन लेटर्स को मिक्स करने से. सो वी हैव मैनी लेटर्स लाइक दैट. हम इस तरह से लेटर्स को मिक्स करते हैं तो उनसे एक साउंड आता है. सो नाउ वी विल बी डूइंग अवर exercise E. So children, exercise E. We say a flock of birds. हम birds के ग्रुप को क्या बोलते हैं? Flock of birds. जैसे हम animals के ग्रुप को क्या बोलते हैं? Herd of animals, herd of sheep. So इस तरह से बोला जाता है. Pile of books, books का ढेर है, हम उसे बोलेंगे pile of books. So circle the words that go with the words in capital letters. There are two in each row. सो हम यहाँ पर हमें जो कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं उनसे क्या हम मैच कर सकते हैं, हम उनसे रिलेटेड क्या इस साइड में सर्कल कर सकते हैं. सो यहाँ हम कह सकते हैं कि नाउन्स के नेम है. तो अ बंडल ऑफ क्या होगा? किस चीज़ का हम बंडल काउंट करेंगे? हम मिल्क का बंडल नहीं बोल सकते. हम किसका बंडल बोलेंगे? कैसी चीज़ों का? सो वी हैव ऑप्शंस. हर जो रो में देर आर टू हैं, दो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें सर्कल करने हैं. सो अ बंडल ऑफ स्टिक्स, जो स्टिक्स का जो हम पाइल करते हैं, ढेर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ स्टिक्स. बंडल ऑफ ग्रेप्स, नो. बंडल ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स का बंडल, क्लोथ्स का जो ढेर होता है हम उसे बोल देते हैं अ बंडल ऑफ क्लोथ्स इज लाइंग ऑन द टेबल. सो पुट द बंडल ऑफ क्लोथ्स इन द कबर्ड. सो इस तरह से हम बोलते हैं. नेक्स्ट अ बंच ऑफ, बंच क्या है? गुच्छा, जिसे बोलते हैं अ बंच ऑफ एप्पल्स, नो. एप्पल्स बंच में नहीं आते हैं. अ बंच ऑफ ग्रेप्स, येस. ग्रेप्स को हम बंच में देखते हैं, हम उसे इसी तरह से बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स बंच में ही होते हैं, आपने नोटिस किया होगा. और क्या होता है बंच में? बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा होता है जिसे हम बोलते हैं कीज़ होती है ना. तो अ बंच ऑफ कीज़. प्लीज़ ब्रिंग मी बंच ऑफ कीज़. प्लीज़ वी आर गोइंग टू बाय बंच ऑफ ग्रेप्स नाउ. ग्रेप्स आर वेरी टेस्टी. इस तरह से हम बोलते हैं कि लेट अस बाय अ बंच ऑफ ग्रेप्स. इस तरह से हम बोलते हैं. नेक्स्ट अ पेयर ऑफ. पेयर क्या होता है? पेयर एक चीज़ नहीं होती है, जो चीज़ें होती हैं डबल. और वो अगर हम एक लेंगे तो वो मिलेगी भी नहीं, और वो एक के बिना वो यूज़लेस है. सो इस तरह की चीज़ों को हम ऐसा बोलते हैं पेयर. अ पेयर ऑफ शूज़, शूज़ का पेयर. पेयर ऑफ सॉक्स हो सकता है. अ पेयर ऑफ लेदर, लेदर का पेयर नहीं होगा. अ पेयर ऑफ आइस, आइस जैसे पेयर में होती हैं
वी हैव पेयर ऑफ ईयर्स, ईयर्स भी पेयर में है, हैंड्स भी पेयर में है, लेग्स भी पेयर में है. सो इस तरह से हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ आईज. सो वी हैव टू सर्कल दीज वर्ड्स. नेक्स्ट, अ पीस ऑफ, पीस किसका हो सकता है? पीस ऑफ चीज़, चीज़ का पीस हो सकता है. पीस ऑफ केक, येस, केक का पीस हो सकता है. स्लाइस भी हो सकता है, स्लाइस ऑफ चीज़ भी बोल सकते हैं हम, बट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर अ पीस ऑफ. तो चीज़ का पीस हो सकता है, केक का पीस हो सकता है, बट क्लोथ का पीस नहीं हो सकता है. क्लोथ्स है यहाँ पर, अ पीस ऑफ क्लोथ्स नहीं. नेक्स्ट वी हैव अ बॉक्स ऑफ, बॉक्स किसका होगा? मैच स्टिक्स, माचिस की तीलियाँ होती हैं उनका जो बॉक्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैच बॉक्स. बॉक्स ऑफ वाटर, नो, इट इज़ नॉट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड राइट. अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स, बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स राइट होगा. सो यहाँ पर क्या है? अ बॉक्स ऑफ मैच स्टिक्स एंड बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स. सो इस तरह की कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में अपनी बोलते हैं. सो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? Exercise F is your homework. I am going to tell you about this exercise. Exercise F and exercise G is your homework. So in exercise F, what you have to do? Make similar words from these words. इन वर्ड्स से जो दिया गया है, that is in the light blue circle, वो जो उसमें है उससे आपको सिमिलर वर्ड्स बनाने हैं. सो इन्हीं जो लेटर्स को यूज़ करते हुए आपको वर्ड्स बनाने हैं. आप पहले ऐसा कर चुके हैं. आई गेव यू द वर्ड बटरफ्लाइज, उनसे आपने वर्ड्स बनाए थे. सो इस तरह से वो वर्ड्स क्या होंगे? मीनिंगफुल होने चाहिए जो आप वर्ड्स फ्रेम करेंगे. इन्हीं लेटर्स को यूज़ करते हुए जो इस पर्टिकुलर वर्ड में दिए गए हैं, यू हैव टू मेक अ न्यू वर्ड, और वो वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए. सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. यहाँ पर ही आपको करना है मार्क होमवर्क एंड टुडेज डेट. एंड एक्सरसाइज जी यू ऑल्सो हैव टू डू एज होमवर्क. सो ये हमने जो एक्सरसाइज जी के बारे में आई वॉन्ट टू टेल यू कि वो बहुत ईजी है, और हमने वैसा ही कुछ EVS में भी किया है. सो वो आप अपने आप करिए. You will be easily understanding that exercise G also. So that's all for our English class, children. We will be meeting in our next English class. Till then, bye bye, take care.